करते हैं। रात को जब आते हैं तो मियां बीवी बैठ करके खाना खाते हैं, मशवरा करते हैं अल्लाह ने 2 बेटे दिए हैं, एक को डॉक्टर बनाऊंगा, एक को इंजीनियर बनाऊंगा। जब सुबह नमूदार हुई तो मस्जिद के मिनारे से आवाज आई, फुला इंसान का इंतकाल हो गया है। सारे के सारे मंसूबे, सारी की सारी प्लानिंग, सारी की सारी तजावीज़ें सबकी सब धरी की धरी रह जाती है। तो इतने मंसूबे बनाने की क्या जरूरत? सोच बनाइए, फिक्र बनाइए। अपने बच्चों को बनाएंगे तो हाफिज बनाएंगे, अपने बच्चे को बनाएंगे तो कारी बनाएंगे। इस नियत से नहीं कि हमारा बच्चा हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, कारी बनेगा, मुफ्ती बनेगा तो किसी मस्जिद का इमाम बनेगा। आप तो ये सोच कर बनाइए। बेशक बेशक, हक बात, ये दीन सिखाइए। हक बात मुफ्ती साहब। बच्चा हमारा मौलाना हो जाएगा तो हमें हलाल और हराम बताएगा, या हमारा बच्चा जायज और नाजायज, क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा, ये बताएगा। फिर हम उस दायरे में रहकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। जिंदगी वही होती है जो अल्लाह और रसूल के फरामीन पर अमल करके गुजर जाए। यूं तो जानवर भी जिंदगी गुजारते हैं, हैवान नातिक, हैवान साइल भी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आज का इंसान हैवानों से भी बदतर हो चुका है। शादी ब्याह के मौके पर देखो साहब, मैरिज हालों में 2-2, 3-3, 10-10 लाख के खाने होते हैं, लेकिन नतीजा ये होता है कि वहां घोड़े की तरह खड़े होकर के खाते हैं। जबकि मुस्तफा फरमाते अगर इंसान भूल करके खड़े होकर के खा ले और उसको याद आ जाए तो याद आने पर अपने हलक में अपनी उंगलियां डालकर उस खाने को अपने पेट से बाहर कर दे। फिर आपको एक तहकीक और साइंस की रोशनी में आपको मैं बताता हूँ। अमेरिका का एक बहुत बड़ा डॉक्टर, उसका कहना ही है कि जब इंसान खड़े होकर के खाता है या लेट करके खाता है तो इंसान के जिस्म के अंदर एक आंत होती है, इस आंत का मुंह खुल जाता है, ग़िज़ा आंत के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से 11 ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जिसका कि दुनिया में कोई इलाज नहीं। बेशक बेशक, हक बात। जब इंसान बैठ कर के खाता है तो फिर आंत का मुंह बंद हो जाता है, ग़िज़ा अंदर जाती नहीं। जब अंदर जाएगी नहीं तो फिर बीमारियां हमारे करीब नहीं आएगी। पहले इतने हार्ट के दौरे पड़ते थे कहीं, इतना अटैक होता था, इतनी शुगर की बीमारियां थी, डेंगू, ये बुखार, वो बुखार, मलेरिया, ये होते थे कहीं? बिल्कुल नहीं। कि सादगी से जिंदगी गुजारते थे, सादा ग़िज़ाएं खाते थे और फिर सादगी के साथ जिंदगी गुजार कर अल्लाह अल्लाह करके खौफ खुदा दिल में बिठा कर चले जाते थे। लेकिन आज देखिए ग़िज़ाएं भी हमारी वही हो चुकी हैं। न औलाद की तरबियत पर हम जोर देते हैं। बड़े खुश नसीब होते हैं वो माँ बाप जो अपने बच्चों को हाफिज बना जाए, कारी बना जाए। हाफिज कारी इस नियत से मत बनाइए किसी मदरसे में पढ़ाएगा, किसी मस्जिद में इमामत करेगा, बल्कि आप ये सोच समझ कर बनाइए बच्चा हमारा काबिल बनेगा, हमें हलाल और हराम सिखाएगा, अच्छा बुरे की तमीज बताएगा। फिर अपने बच्चों को अच्छा कारोबार करा दीजिए। क्या फिर देखिए वो बच्चा भला आपकी कैसे खिदमत ना करेगा, कैसे आपकी नाफरमानी कर सकता है, बल्कि जिंदगी गुजर जाएगी, किसी मोड़ पर भी आपके साथ बदसलूकी के साथ पेश नहीं आ सकता। बेशक बेशक। उठाइए, हदीस मुस्तफा पढ़िए और फिर सोच समझ कर जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। देखिए अल्लाह आपकी जिंदगियों में कैसे इनकलाब पैदा फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसरके आला हजरत मुफ्ती मुद्दस्सिर हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हदीस पाक मुझे याद आने लगी है। मुस्तफा फरमाते हैं कि अगली उम्मतों में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम आता हजरत जुरैज। क्या आता है? आप भी बोल लो जरा। क्या आता है? जुरैज। विलायत के मकाम पर फाइज, अल्लाह के वली, अल्लाह अल्लाह करने वाले, अल्लाह का कुर्ब हासिल, इबादतों का, रियाजतों का, तस्बीह, तालील का, जिक्र का, शुक्र का इनका मामला ये था।
इन्होंने अपने घर में एक मिट्टी का इबादत खाना बना रखा था। पूरी पूरी रात पूरा पूरा दिन अल्लाह अल्लाह करने में गुजार देते थे। एक दिन इनकी वालिदा मोहतरमा ज़ईफ़ा थी, कमजोर थी, निहायत लाग़र व हज़ील थी, दुबली पतली थी। आने के बाद बेटे को आवाज दिया, बेटा जुरैज। हजरत जुरैज नमाज में मुस्तग़रक़ थे, इबादत में मुनहमिक थे, लेकिन ये फर्ज नमाज नहीं पढ़ रहे थे बल्कि नफल नमाज पढ़ रहे थे। कौन सी? नफल नमाज। नफल का मतलब ये होता कि पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं होगा। क्या नहीं होगा? गुनाह नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ज़ोहर में 12 रकात नमाज, क्या क्या है? 4 सुन्नत है, 4 फर्ज, 2 सुन्नत है, फिर 2 नफल। अब आपने 12 रकात 10 रकात पढ़ लिया आपने, 4 सुन्नत है, 4 फर्ज, फिर 2 सुन्नत। अब रहे 2 नफल, तो 2 नफल की इजाजत आप चाहें तो पढ़ लें तो अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, नेकियों में इजाफा होगा। और अगर नहीं पढ़ेंगे 2 नफल तो गुनाह नहीं होगा। समझे? छोड़ने की आदत नहीं बनाना चाहिए। नफल के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। तो नफल नमाज पढ़ रहे थे, इबादत में मुस्तग़रक़ थे, मुनहमिक थे। वालिदा आने के बाद आवाज दिया, बेटा जुरैज। लेकिन हजरत जुरैज ने तवज्जो ही नहीं दी। सोचा मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। अर्ज़ किया, मौला एक तरफ मेरी नमाज, एक तरफ मेरी माँ आवाज दे रही। इसी कश्मकश में, इसी गौर खौज में मुतफक्किर रहे, सोचते रहे। रात गुजर गई, माँ इंतजार करते करते चली गई। माँ गई, रात गुजरी, दिन आया, फिर दूसरी रात आई, फिर आकर के बेटे को आवाज दिया। अब बेटे ने फिर इबादत में मुस्तग़रक़ था, मुनहमिक था, फिर माँ की तरफ कोई तवज्जो नहीं फरमाई। कितना अच्छा काम कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे ना, कोई तेरी मेरी चोरी तो नहीं कर रहे, तेरे मेरे हुकूक को तो नहीं मार रहे थे। माँ मुंतज़िर रही, आवाज दिया, बेटे ने कोई तवज्जो नहीं दी। माँ फिर वापस हुई, माँ का दिल दुखा, माँ का दिल टूटा, दिल शिकनी हुई। माँ नाराज हुई, माँ खफा हुई, गुस्सा हुई, मुतनफिर हुई। माँ ने रब की बारगाह में यूं हाथों को उठाया और अर्ज़ किया, परवरदिगार अल्लाहुम्मा ला तुमितु हत्ता यंज़ुरा इला वुजूहिल मुमिसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ परवरदिगार आलम, मेरे बेटे ने, मेरे जुरैज ने मेरी नाफरमानी की है, मेरी आवाज पर लब्बैक नहीं कहा। ऐ परवरदिगार आलम है मौला, मेरे जुरैज को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक ये किसी फाहिशा औरत का चेहरा ना देख ले। सुभान अल्लाह। भला माँ बेटे के हक में बद्दुआ करे और उसकी बद्दुआ कबूल ना हो। इसलिए बुजुर्गों और नौजवानों में आपसे भी अर्ज़ा पेश करूंगा, अगर आपकी औलाद नाफरमान भी हो, नाखल्फ भी हो, नालायक भी हो, गुस्ताख भी हो, बेअदब भी हो, तो इन औलादों को बद्दुआ ना दिया करो। जहां माँ बाप की दुआएं जल्दी कबूल हो जाती हैं, वहां बद्दुआएं भी वो जल्दी लग जाती है। समझ रहे हैं? ये बुजुर्गों के काम नहीं है कि माँ बापों को बद्दुआ देना, माँ बापों को बुरा भला कहना। इधर औलाद माँ बाप को बुरा भला कहती है तो उधर माँ बाप औलादों को बद्दुआ करते हैं। ये तो आपने भी सुना होगा कि एक माँ बाप, 2 माँ बाप या एक ही माँ या बाप है, समझे, तो ये 10 औलादों को पाल देते हैं। बाप का इंतकाल हो जाए, माँ राण भी हो जाए, बेवा भी हो जाए, तब भी हमने देखा तेरे मेरे दरवाजों पर भीख मांगकर, तेरे मेरे बर्तन मांझकर, मेहनत मजदूरी करके 10 औलादों को पाल देती है। लेकिन ये 10 औलादें ऐसी नहीं कि जो एक माँ को, एक बाप को पाल सके। होता नहीं होता ऐसा। अब इधर माँ ने बद्दुआ की है, परवरदिगार आलम मेरे बेटे को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक ये किसी फाहिशा औरत का चेहरा ना देख ले। माशाल्लाह हमारे धनोई साहब भी आ गए, बहुत मजबूत हाफिज हैं माशाल्लाह ये। और किसी मस्जिद में तरावी पहुंच जाए तो कमजोर हाफिजों की टांग रखड़ाने लगती है, समझे।
निहायत ही मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह। अभी काला चश्मा यूं लाए हुए हैं, अभी ऑपरेशन कराया आँख का, समझे। बहुत मजबूत हाफिज है, बहुत इन्होंने शागिर्द पैदा कर दिए, समझे। माँ ने बद्दुआ की, रब की बारगाह में बद्दुआ कबूल हो गई। इसलिए बुजुर्गों और नौजवानों में आपसे भी अर्ज़ा पेश करूंगा कि नौजवान माँ बाप के साथ बदसलूकी से पेश ना आए, और बुजुर्गों को चाहिए कि औलाद के हक में किसी भी मोड़ पर बद्दुआ ना करें। बुजुर्गों का काम है औलाद को दुआएं देना, बुजुर्गों का काम है औलाद के कारोबार के लिए, तिजारत के लिए, मशगले के लिए, धंधे के लिए दुआएं करें। औलाद कमाएगी, इकट्ठा करेगी, जमा करेगी, तो आपको खिलाएगी भी, पिलाएगी भी, आपकी खिदमत भी करेगी। लेकिन यूं औलादों में से कोई एक बच्चा अगर नाखल्फ निकल आए तो ये माँ बाप गालियों के जरिए, गाली गलौज के जरिए और फिर बद्दुआओं के ढेर लगा देते हैं। खुदा करे तो ईद के दिन मर जाए, ऐसी ऐसी दुआएं करते जरा एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए कभी भी किसी मोड़ पर माँ बाप को चाहिए कि बद्दुआ ना करें, दुआएं दें। अब इधर माँ ने बद्दुआ की, भला माँ बद्दुआ करे और बेटे के हक में रब की बारगाह में वो कबूल ना हो। हजरत जुरैज की इबारत का, रियाजत का, तस्बीह और तालील का, जिक्र का, शुक्र का चर्चा होने लगा। बड़ा चर्चा हुआ, बड़ा शोरा हुआ, बड़ी इबादत करने वाला है, रातों दिन, शब रोज, लैलो नहार इबादत में गुजार देता है। पूरे शहर में, पूरी बस्ती में शोरा हो गया। अब हजरत जुरैज की शोहरत को सुनकर एक फाहिशा औरत, धंधा करने वाली औरत हजरत जुरैज के पास गलत इरादे से, फासिद ख्याल से आई। इरादा ये किया कि हजरत जुरैज पर अपने आप पर काबू पाए। घर से चली, हजरत जुरैज के इबादत खाने के पास आई। इबादत में मुस्तगरक थे, मुनहमिक थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। आकर के आवाज दिया, हजरत जुरैज ने कोई तवज्जो ही नहीं दी। आपने नजर उठा करके नहीं देखा, क्योंकि अल्लाह वाले थे, विलायत के मकाम पर फाइज थे। इसलिए अपनी नजरों को भी नीचे रखा करो। तेरी मेरी बहन बेटियों पर नजर डालने की जरूरत है नहीं। मोहब्बत से बोलो जरा, अब थोड़ा गला गरम कर रहा हूं, और मोहब्बत से बोलो जरा। आवाज दिया, नाम लेकर के हजरत जुरैज ने कोई तवज्जो ही नहीं फरमाई। अब ये खफा हुई, गुस्सा हुई कि मेरे हुस्न को देखकर लोग बेचैन और बेकरार हो जाते हैं। लोग दूर दराज से आते थे इसके हुस्न को देखकर, और फिर अपनी नफसानी ख्वाहिशात बुझा करके चले जाते थे। अजीजान मिल्लत इस्लाम, जब ये गुस्सा हुई, नाराज हुई, जब आदमी दुश्मन हो जाता है, जब आदमी अदावत की मंजिलों को तय करता है, तो फिर क्या ना करता है। फिर ये एक चरवाहे के पास गई, जाने के बाद इसने मुंह काला किया, और उस मुंह काला करने की वजह से हमल ठहरा। अब 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा महीने 2 महीने का हुआ, ये यूं नहीं कि तारीख के हवाले से कोई वाक़या मैं पेश कर रहा हूं, बल्कि मुस्लिम शरीफ के हवाले से ये बात बता रहा हूं, मुस्तफा की हदीस आपको सुना रहा हूं। अब जब बच्चा पैदा हुआ, 2-2.5 महीने के बच्चे को लेकर अब ये गोद में लेकर आती है। आने के बाद जिस बस्ती में हजरत जुरैज इबादत में मुस्तगरक थे, मुनहमिक थे, आने के बाद का लोगों, तुम कहते हो कि जुरैज इतना मुत्तकी, इतना परहेजगार है, इतनी अल्लाह अल्लाह करने वाला है। देखो जुरैज की ये हरकतें जिसकी वजह से ये हमल ठहरा, फिर बच्चा पैदा हुआ। ये बच्चा तुम्हारे सामने, लोग इकट्ठा हुए, जमा हुए, हजरत जुरैज को मारने लगे। यहां तक हजरत जुरैज का इबादत खाना तोड़ दिया, मुनहदिम कर दिया। आपको मारने तोड़ने लगे। आपने कहा लोगों, मेरा जुर्म क्या है, मेरी खता क्या है? लोगों ने कहा फुला फाहिशा औरत के साथ तूने जिना किया है, तू बदकारी में मुब्तला हुआ है, और उसी की सजा हम देने की कोशिश कर रहे हैं। हजरत जुरैज ने कहा लोगों, उस फाहिशा औरत को बुलाया जाए। आपने वुजू के लिए एक लोटा पानी मंगाया, वुजू किया और कहा मुझे 2 रकात नमाज अदा कर लेने दो। 2 रकात हजरत जुरैज ने नमाज पढ़ी, नमाज से फारिग हुए, रब की बारगाह में दुआ की, और फिर
अर्ज क्या मौला तू ही इज्जत देने वाला है, तू ही जलील और रुसवा करने वाला है, क्योंकि अल्लाह कुरान में भी फरमाता है वो तो इज्जु मा तशा वो तो जिल्लु मा तशा। अल्लाह जिसे चाहता इज्जत देता, जिसे चाहता जलीलो रुसवा कर देता है। आप किसी की इज्जत नहीं कर सकते, आप किसी को जलील और रुसवा ना कर सकते। किसी के मकान को देखकर, किसी के कारोबार और तिजारत को देखकर हसद ना किया करो और बुग़्ज़ इनाद में मुब्तला ना हुआ करो, बल्कि रब की बारगाह में दुआ किया करो, ऐ परवरदिगार आलम इसका इतना खूबसूरत मकान बना दिया है, इसका 2 मंजिला बना दिया है, परवरदिगार आलम इसका 1 मंजिला और बना दे, मौला इसके वसीले से 1 आध मंजिल मेरा भी बना दे। समझ रहे? आज का इंसान दूसरे के अपने सुख से परेशान नहीं है, बल्कि अपने दुख से परेशान नहीं है, बल्कि दूसरे के सुख से परेशान है। और हसद एक ऐसी बला है, ये नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है, आग लकड़ी को खा जाती है। मोहब्बत से बोलो, समझे? आपने रब की बारगाह में दुआ की, मौला तू इज्जत देने वाला है, तू ही जलील और रुसवा करने वाला है। आपने बच्चे को बुलाया, बच्चे को करीब किया, करीब करने के बाद अपनी उंगलियों को आपने इस तरह से फैलाया, फैलाने के बाद बच्चे के पेट पर यूं मारा। हदीस के अल्फाज सुन लो, फताना फी बतनी वक़ाल या गुलाम मन अबूका क़ाल फुलानुर राई। मुस्तफा फरमाते हैं इस बुजुर्ग ने अपनी उंगलियों को बच्चे के पेट पर मारा, फताना फी बतनी वक़ाल या गुलाम। आपने अपनी उंगलियों को इस तरह से बच्चे के पेट पर, शिकम पर, बतन पर मारा और इरशाद फरमाया ऐ बच्चा तू ही बता तेरा बाप कौन है, तू किसके नुस्खे से है। लोग हैरत में पड़ गए, ताज्जुब में पड़ने लगे, ऐ जुरे तुम ये क्या कह रहे हो, ये 2-2.5 महीने का बच्चा क्या कलाम करेगा, क्या कलाम करेगा, क्या तुमने तारीख नहीं पढ़ी, क्या कैसे कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा पर, हजरत मरियम पर लोगों ने इल्जाम लगाया क्योंकि अल्लाह ने आपको बगैर बाप के पैदा फरमाया। किसके? बगैर बाप के पैदा किया था हजरत ईसा को, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, हजरत ईसा को बगैर बाप के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह इस पर भी कादिर है, बगैर माँ बाप की भी औलाद दे सकता है, नहीं दे सकता? बगैर बाप के भी दिया, बगैर माँ के भी दिया, और फिर बगैर बाप के भी दिया, और बहुत सारे वाकयात को मेरा उन्वान नहीं, कोई और मौका होगा तो इस पर गुफ्तगू करूंगा मैं, समझे? लोगों ने कहा कि ये क्या तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो कि ये 2-2.5 महीने का बच्चा भी कलाम करेगा, गुफ्तगू करेगा। तो आपने इरशाद फरमाया जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ पर, मरियम पर इल्जाम लगाया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम छोटे थे, बचपने में थे, थोड़ी सी उम्र थी, तो उन्होंने कहा था क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। सूरह मरियम कुरान का 16वां पारे में ये जिक्र है, बड़ा तफसील से है। आपने कहा, इरशाद फरमाया लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब देकर, किताब भेजकर मुझे दुनिया में भेजा है, मैं नबी पैदा हुआ हूं, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कलाम कर सकते हैं तो फिर आज भी ये बच्चा बोलकर मेरी इज्जत और आबरू को खुदा के फजलो करम की बुनियाद पर बचा सकता है। जैसे उंगलियों को मारा, फताना फी बतनी व क़ाला या गुलाम, इरशाद फरमाया बच्चे तू ही बता तेरा बाप कौन है। तो ये बच्चा 2-2.5 महीने का बच्चा जुबान हाल से पुकार उठा, क़ाल फुलानुर राई, मेरा बाप फुला चरवाया है।
लोग हैरत में पड़ गए, ताजुब में पड़ गए, हैरान व सजदर। जब बच्चे ने कहा मेरा बाप फुला चरवाया है, समझ रहे, तो फिर तो सारे लोग हजरत जुरैज के कदमों में गिर गए। जब मालूम हुआ ये तो बुजुर्ग है, कदमों में गिरना हुआ, फिर कहने लगे आपका जो इबादत खाना मिट्टी का बना हुआ था अब हम सोना और चांदी से बनाएंगे। लेकिन हजरत जुरैज ने कहा लोगों मेरे हाथ मत चूमो, मेरे पैरों को मत चूमो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया जाए। जो तुमने किया वो सही किया, क्योंकि इसने इल्जाम लगाया, आपने उस पर एतमाद किया मेरी इबादतों पर, मेरी शोहरत पर। और मैं समझता हूँ ये मेरे साथ जो मामला पेश आया ये मेरी बदआमाली की वजह है। मैंने माँ के साथ न फरमानी की, उसी का नतीजा अल्लाह ने मुझे इस शक्ल में अता फरमाया। माँ ने मेरे हक में बद्दुआ की थी, माँ की बद्दुआ मेरी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई मेरे हक में। उसी बद्दुआ का नतीजा कि मैंने फाहिशा औरत का चेहरा भी देख लिया। इसलिए नौजवानों मैं तुमसे भी अर्ज़ा पेश करूंगा, इन माँ बापों के साथ जुल्म ज्यादती ना किया करो, इन माँ बापों की खिदमत किया करो, जीते जागते खिलाओ, खिदमतें करे, दुआएं लो, खिदमतें करोगे इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू थोड़ा और आगे बढ़ा है। एक किताब का नाम आता है अज़मत वालिदैन। क्या आता है? अज़मत वालिदैन। इस किताब को लिखने वाले मसाइल मुहक्किक जदीदा हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला तो जामिया अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ के प्रिंसिपल हैं और सदर हैं शोबा इफ्ता के, बहुत बड़े मुफ्ती हैं। अल्लाह ने इतनी उनको काबिलियत दी है कि किसी भी मौजू पर, किसी भी उन्वान पर, किसी भी ताल्लुक से आप कोई भी मसाला पूछें, हजरत को किताब देखने की हाजत पेश नहीं आती है, जुबान से यूं ही फरमा देते हैं। ये फकीह मिल्लत है ना मुफ्ती जलालुद्दीन साहब को मिला, उनको फकीह मिल्लत लक़ब इसलिए मिला था कि आपके जुबान पर हर मसाला रवा दवा था। समझ रहे? इधर सवाल किया, इधर फौरन जवाब जुबान से ही, किताब देखने की जरूरत ही पेश ही नहीं आती। समझ रहे? तो उनको फकीह मिल्लत का लक़ब मिला, यही हाल जिनका है। समझे? तो इन्होंने इस किताब को लिखा, इस किताब में एक वाक़ये को नकल फरमाया। एक बुजुर्ग थे, कौन थे? एक बुजुर्ग। एक दिन माँ की बारगाह में अर्ज़ पेश किया, माँ अगर तू इजाजत दे तो मेरा दिल चाहता है मैं खाना काबा का तवाफ करा। बाप का इंतकाल हो गया, माँ हयात थी, जिंदा थी। अर्ज़ किया माँ अगर तू इजाजत दे दे तो मेरा दिल चाहता है मैं खाना काबा का तवाफ करा। माँ ने कहा बेटा तुझे पता नहीं मैंने कितनी मुसीबतों से, कितनी तकलीफों से तेरी परवरिश की, कितनी दुश्वारियां मैंने उठाई, तेरे मेरे घर बर्तन मांज का, तेरे मेरे घर की साफ सुथराई करके बेटा मैंने तुझे पालने की कोशिश की। अगर तू चला जाएगा तो फिर मेरी खिदमतें कौन करे? मेरे सर में दर्द होगा तो मुझे दवा ला करके कौन देगा? बेटा मेरी टांगों में दर्द होगा तो रात को कौन मेरी टांगें दबाएगा? कौन साजो सामान ला कर देगा? कौन अशियाएं ला कर देगा? कौन सब्जी ला करके देगा? बहुत कोशिश की, माँ की बारगाह में मिन्नत और समाजित करते रहे, लेकिन माँ इजाजत देने को तैयार नहीं हुई। जब माँ इजाजत देने को तैयार नहीं हुई तो फिर इन्होंने जो जज्बा, शौक, लगन इनके जहन और दिमाग में दौड़ रहा था, बर्दाश्त ना कर सके, माँ की बगैर इजाजत खाना काबा का तवाफ करने चले। अब जैसे ही खाना काबा का तवाफ करने चले, आज का दौर तरक्की का दौर है, आदमी एक एक हफ्ते का सफर 2-2.5 घंटे में तय कर लेता है। उस दौर में सफर पैदल किया करते थे या घोड़ों को ऊंटों के जरिए। एक काफिले के साथ हज बैतुल्लाह की ज़ियारत से ये रवाना हुए, पूरा दिन सफर किया, रात आई तो सोचा कि अब रात में सफर करना मुनासिब नहीं। इधर माँ का दिल दुखा, इधर ये रवाना हुए तो सोचा कि ठहर लेते किसी बस्ती में, नई जगह आदमी को जल्दी नींद नहीं आती। तो उन्होंने क्या किया, वुजू किया और मस्जिद में पहुंच गए। कहां पहुंचे? मस्जिद में। मस्जिद में दाखिल होकर के वुजू कर रही किया, वुजू करने के बाद नमाज पढ़ने लगे। कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इधर इत्तेफाक से इसी बस्ती में चोरी हुई,
कोई चोर चोरी के इरादे से किसी के घर में घुसा, माली के मकान जागा, चोर का पीछा किया, चोर के पीछे माली के मकान दौड़ता रहा, ये आगे आगे चोर, ये पीछे पीछे, इधर ये नमाज में मुस्तगरक मुनहमिक। अब ये चोर दौड़ता हुआ मस्जिद के दरवाजे तक नजर आया। कहां तक? मस्जिद के दरवाजे तक नजर आया। उसके बाद में किधर गया, कहां गया, नजरों से ओझल हो गया। अब रात की तारीकी, रात का अंधेरा, मस्जिद के दरवाजे तक ये पहुंचे। इन्होंने सोचा यहाँ तक तो मैंने आते देखा था, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि अभी ये मस्जिद में घुस गया। मस्जिद में ये माली के मकान घुसा तो देखा कि ये बुजुर्ग हाथ बांधे हुए नमाज में मुस्तगरक, जगत का कांधा पकड़ा, हाथ को पकड़ा, अच्छा अपने ऐब को, अपनी चोरी को छुपाने के लिए नमाज जैसी शक्ल इख्तियार कर ली है। चल तुझे मैं हाकिम शहर के पास लेकर के चलता हूँ। हाकिम शहर के पास लेकर के गए, जाकर के बताया ये मेरे घर में चोरी के इरादे से गए थे, लिहाजा मैंने इनका पीछा किया, मस्जिद के दरवाजे तक नजर आए, उसके बाद में गायब हो गए। तो मुझे तो यही लगा कि यही चोर है और यही मस्जिद में दाखिल हुए हैं। हाकिम शहर ने हुक्म सुनाया कि इसके हाथ काट दिए जाए, इसके पैर काट दिए जाए, इसकी आंखें निकाल दी जाए। हुक्म के मुताबिक आंखें निकाल दी गई, हाथ भी काट दिए गए, पैर भी काट दिए गए। इधर माँ रब की बारगाह में हाथों को उठाती है, ऐ परवरदिगारे आलम, अगर तूने मेरे बेटे को किसी अज़ाब में मुब्तला कर दिया हो तो परवरदिगार मेरे बेटे को मेरे पास पहुंचा, लौटा दे, वापस कर दे, ताकि उसके हाल को मैं देख सकूं। या रब्बी इनिब्तलैया इब्नी बिबलाइन आइदु इलैया हत्ता अरा। माना रेज़ा पेश किया, परवरदिगार अगर तूने मेरे बेटे को किसी अज़ाब में मुब्तला कर दिया हो तो ऐ मौला मेरे बेटे को मेरे पास पहुंचा दे, ताकि मैं उसके हाल को देख सकूं। समझे? इधर माँ ने बद्दुआ की, समझे? अब इधर आंखें भी काट दी गई, हाथ भी काट दिए गए, पैर भी काट दिए गए। एक जानवर पर बिठाकर और जूतियों का हार बनाकर गले में डाला गया और फिर ऐलान किया गया अब इनको पूरी बस्ती में घुमाया जाए, पूरी बस्ती में इनकी सैर करा दी जाए और ऐलान किया जाए, लोगों ये चोर की सजा है, कोई किसी का माल ना चुराए, जो माल चुराएगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे, उसके पैर काट दिए जाएंगे, उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी। आज भी अगर हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत हो जाए तो कुरान का फैसला यही है, रब का फरमान यही है, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुमा, कि चोर और चोरनी के दोनों हाथों को काटा जाए। इधर माँ ने बद्दुआ की, इधर इनको जानवर पर बिठाकर आंखें भी काट निकाल दी गई, पैर भी काट दिए गए, हाथ भी काट दिए गए। अब पूरी बस्ती में घुमाया गया, ऐलान किया गया, लोगों ये चोर की सजा है। तो मालूम है ये बुजुर्ग क्या कहने लगे, ला तक़ूलू ज़ालिक बल क़ूलू आज़ा जज़ाउ मन क़सदा तवाफ़ मक्का बिला इज़्नि उम्मी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों तुम कह रहे हो ये चोर की सजा है, ये चोर की सजा नहीं है। ला तक़ूलू ज़ालिक, ये मत कहो ये चोर की सजा है, बल्कि ये कहो ये माँ की बगैर इजाजत खाना काबा का तवाफ करने वाले की सजा है। तो लोगों को मालूम हुआ ये तो फला बस्ती के बुजुर्ग हैं। अब इनको जानवर से उतारा और उतारने के बाद इन्हीं की बस्ती के करीब इनके दरवाजे पर छोड़ा। अब कैफियत बदल चुकी है, हालात चेंज हो चुके हैं, पोजीशन तब्दील। इधर माँ दुआ कर चुकी थी, परवरदिगार आलम अगर तूने मेरे बेटे को किसी अज़ाब में मुब्तला कर दिया हो तो मेरे पास लौटा दे। अब ये दरवाजे पर आवाज दे रहे हैं, मैं मुसाफिर हूं, मैं भूखा हूं,
है कोई जो मुझे खिला दे, है कोई जो मुझे पिला दे। अंदर से आवाज आई है मुसाफिर थोड़ा चल कर के आजा, दरवाजे तक आजा, खाना मैं पेश कर देती हूँ। अब न माँ को खबर है ये मेरा ही बेटा है, न बेटे को खबर है ये मेरा ही दरवाजा, मेरा ही घर है। तो बाहर से आवाज गई, मैं पैरों से माजूर हूं, मेरे पैर भी काट दिए गए, मैं चल फिर नहीं सकता। तो ऐ मुसाफिर मैं दरवाजे पर खाना रख देती हूँ, लिहाजा तू ऐसा कर, रास्ते में आने जाने वाले को किसी को देख कर उसे आवाज लगाना और फिर खाना उठाकर या उसके जरिए मंगाकर तू खा लेना। बेटे ने कहा मैं आंखों से भी माजूर, मैं देख नहीं सकता, देखने की सलाहियत मेरे अंदर नहीं है, आंखें मेरी निकाल दी गई है। फिर मुसाफिर ऐसा कर, हाथ को बढ़ा दे दीवार के जरिए। आज ऊंचे ऊंचे मकान आते, बिल्डिंग है, पहले दौर में ऐसे मकान आते नहीं होते थे, मिट्टियों की दीवार है, छोटी छोटी दीवारें होती थी, लिहाजा दीवार के जरिए मैं तुझे खाना पेश कर देती हूँ। फिर कहा कि मेरे हाथ भी नहीं है, मेरे हाथ भी काट दिए गए। तो ऐ मुसाफिर मैं तेरे सामने आ जाती, लेकिन तू मेरे लिए गैर महरम है, तू मेरे लिए गैर महरम है, मेरे लिए जरूरी है मैं तुझसे पर्दा करूं, आड़ में रहूं। आज हमारी माओ बहनों के हालात देखो, लिबास मर्दों का तो फिर भी पूरा, औरतों का तो अधूरा ही हो गया। मैरिज हाल में देखो, शादी ब्याह के मौके पर देखो साहब, वो लिबास चल रहा है बिल्कुल जाली वाला, इतनी बेशर्मी, इतनी बेगैरती, इतनी बेहयाई हमारी माओ बहनों ने ओढ़ ली कि देख करके अफसोस होता कि आखिर इन्हें हुआ क्या है। ये अपने जिस्म की उरियानियत, अपने जिस्म की कैफियत मर्दों को दिखाकर आखिर ये चाहती क्या है। घर में मैली कुचैली रहेंगी, ना मेकअप कर सकती, ना अच्छा लिबास पहन सकती, और शादी ब्याह में देखो साहब वो मेकअप अगर गर्मी का जून और मई का महीना हो है तो रुमाल की कैफियत ये होती है, अगर इस तरह से ये रुमाल चेहरे पर रगड़ ले तो पता लगा चेहरा बता रहा है कि इसमें कितना मेकअप। बिल्कुल हक बात है, समझे। अब आप कहोगे ये बहन बेटी किसकी है, ये माँ किसकी है, बेटी किसकी है, पोती किसकी है, भतीजी किसकी है, तो या तो आपकी है या मेरी। आखिर हमें हुआ क्या है, हमने इतनी बेशर्मी, इतनी बेगैरती क्यों ओढ़ ली, क्यों ध्यान नहीं देते, क्यों अपनी बहन बेटियों को पर्दे में नहीं रखते। जो लोग अपनी बहन बेटियों को पर्दे में नहीं रखते उनकी इज्जतों का जनाजा निकल जाता है। नमाज की शराइत याद है आपको, पहली शर्त क्या, तहारा, दूसरी सतर औरत। औरत को छुपाने की चीज है, अगर अल्लाह ने औरत दी तो उसको छुपा के रखो, पर्दे में रखो, आड़ में रखो। अल्लाह ने दौलत दी इसको, इसकी नुमाइश मत करो, दिखाओ मत, इसको भी पोशीदा रखो, छुपा करके रखो, अल्लाह के नाम पर खर्च करते रहो भले से, समझ रहे। और जब खाना खा रहे हो तो खाना आड़ से खाओ, खाना आड़ से खाया करो, क्योंकि हो सकता आने वाला भूखा हो, आपके पास थोड़ा ही खाना हो, आपने कह तो दिया खाना खा लीजिए, अब उसकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही, खाना थोड़ा अगर रखा है खाऊंगा तो या कहीं यही भूखा ना रह जाए, समझे। तो फिर खाना आड़ से खाओगे, आने वाला आएगा बैठ जाएगा, दिखेगा ही नहीं, हो सकता उसकी नजर पड़ जाए, और नजर पड़ गई उसके दिल में खाने को, लेकिन खाना थोड़ा देखकर खाने को तैयार नहीं हो, समझे। तो उसकी जब नियत पड़ जाएगी तो खाने में जो जायका, जो टेस्ट, जो मजा है वो फोत हो जाएगा, वो चला जाएगा। मछली आप खुद मार कर लाना, उसका टेस्ट देखना, और जो मछली आप मार्केट से बाजारों से लाते हैं उस मछली का टेस्ट देखना, समझे। इसी तरह से वो दुकानें गोश्त वगैरह की, मुर्गे की हो या मछली की हो या फिर बड़े की हो, आप उन दुकानों को देखो जिन दुकानों पर पर्दे पड़े हैं, आड़ से कटता है, वहां से गोश्त लाएंगे आप, उसका टेस्ट अलग होगा। और जो खुलेआम दुकानें हैं वहां से गोश्त लाए तो उसका जायका अलग होगा, क्योंकि उस पर बहुत सारे लोगों की नजरें पड़ी होती है। आज इसके साथ साथ हम हलाल चीज तो बहुत तवज्जो दे रहे हैं, ऐसा नहीं दे रहे हैं, बच्चों को हलाल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी हम ये भी गौर करते हैं कि गोश्त भी हमारे हक में हलाल आ रहा है नहीं आ रहा।
समझे? सूफी जमील साहब हैं बिलासपुर, उनसे मेरी वहां मुलाकात हुई तो कहने लगे हजरत मैंने तो गोश्त खाना ही छोड़ दिया। यानी क्यों? बोले उसकी वजह यह है कि मैंने कसाई को देखा गाली बकता होगा, छुरी चलाता होगा या गुटखा मुंह में होगा। अच्छा, इस चीज का मैंने तजर्बा भी किया। बकरा ईद के मौके पर कभी कभार जैसे बकरा ज़िबा करने या किसी जानवर ज़िबा करने कोई लोग ले जाते हैं मोहब्बत में ना, तो हमने वहां देखा कि कसाईयों के मुंह में आप जो गुटखा और माँ बहन की गाली जू और तू और उसको छुरी लेकर पिछाड़े फिर गया। ये हलाल कैसे है तेरे हक में? समझे? कुर्बानी कराया करो तो कुल्ली करा लिया करो कसाईयों को। ये छुरी देकर छुरी पे फूंक मारी हो, इस तरह से कुर्बानी नहीं होगी आपकी। खुद अपना हाथ रखा करो, टोपी रख कर ज़िबा किया करो। फिर बहुत सारों को मैंने देखा, पूछा मुर्गा काटने वालों को मैंने देखा कि हम पूरी कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ देते हैं। ये हराम हो जाएगा आपके हक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी नहीं पढ़ी जाएगी, बल्कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। क्या कहा जाएगा? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। कोई इतना मुश्किल, इतना आंधी और तूफान और पहाड़ नहीं है। हर इंसान को याद है, जिसके याद नहीं है दोहरा लीजिए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर। बाकी और कुछ दुआ ना पढ़े, आप काम चल जाएगा। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा कर लें, वो जानवर आपके हक में हलाल हो जाएगा। तो इस पर भी तवज्जो दो। बहुत 2-2 किलो 4-4 किलो खाते हो, फिर कहते हो चर्चाओं करते हो कि आज तो हम 5 किलो लाए, पूरा पार्चे ले आए थे। अबे नादान, क्यों चर्चा कर रहा है, क्यों जिक्र कर रहा है? थोड़ा ला, ये ज्यादा ला। अगर अल्लाह ने दिल में वुसाअत दी है तो थोड़ा शोरबे में इजाफा कर ले, अपने पड़ोसी को दे दे, या फिर आड़ से बना ले। इस गोश्त की बू खुशबू पड़ोसी के घर में ना पहुंच जाए, हो सकता है उसके घर में गुंजाइश ना हो। लेकिन यहाँ तो खा करके चर्चा कर रहा है कि आज 2 किलो लाया था, सीने का लाया था। इतने बड़े जालिम है। मेरी बात कोई कड़वी तो आपको महसूस होंगी, लेकिन ठंडे दिमाग से रात में बिस्तर पर पहुंचोगे, सोचोगे तो कहोगे यार क्या तो सही रहे थे मौलाना यार। समझ रहे? बहरहाल बस से बोलो। अभी बेटा दरवाजे पर कह रहा है कि मैं मुसाफिर हूं, मुझे कोई खिला दे, मुझे कोई पिला दे, मैं भूखा हूं, प्यासा हूं। ना माँ को खबर है ना बेटे को खबर है। जरा सोचो, ज़हन और दिमाग लगाओ। वो माँ कि जिस माँ ने बचपने से लेकर अपने बच्चे को पाला हो, अब जब ज़ईफा को तरस आया, आंखों से भी माजूर, हाथों से भी माजूर, पैरों से भी माजूर, तो इस ज़ईफा ने अपने ओढ़ने को लिया, चादर को लिया, मुंह छुपाया, थोड़ी सी रोटी ली, थोड़ा सा शोरबा तरकारी ली। लेने के बाद ये ज़ईफा बाहर आई। आने के बाद देखा तो हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं, आंखें भी नहीं। लेकिन पर्दे का हुक्म तब भी था नहीं था। मुंह छुपाया और फिर इसी हाथ के जरिए लुकमा बनाया, और फिर इस ज़ईफा ने लुकमा बनाकर जब इस बुजुर्ग के, इस बेटे के मुंह में डाला, मां नहीं पहचान पाई ये मेरा ही बेटा है। कैफियत ही अलग हो चुकी थी। जब पहला ही लुकमा बेटे के मुंह में पहुंचा तो वो बच्चा जो माँ के पेट में 9 महीने रहा, जिस माँ ने 2 साल की उम्र से लेकर 20 और 22 और 25 साल की उम्र तक खिलाया और पिलाया हो, वो माँ के अंदाज से भला ये बेटा कैसे ना पहचाना। बहुत नाफरमानियां करते हो, शादी तक कमाते रहे, इकट्ठा जमा करते रहे, माँ के हाथ में देते रहे। ये नई नवेली दुल्हन हूर की परी हमारी आगोश में क्या आई, एक रात हमने इसके साथ क्या गुजारी, हमारा ज़हन और दिमाग आसमान पर पहुंच गया। यूं कहने लगे, माँ कहती है बेटा रात के 12 और 1 बजे तक चौराहों पर बैठकर यूं वक्त जाया ना किया कर। तो यूं क्या करके टाल देते हो, माँ तुझे नींद नहीं आती तो इसमें मेरा क्या कसूर। वो माँ जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा हो, और जब पहली रात में ही जब तुम माँ के पेट में पहुंचा, पहला महीना गुजर रहा था, माँ को उल्टी आने लगी, माँ का दिल घबराने लगा, माँ का दिल मचराने लगा। तो इस माँ ने डॉक्टर के पास गई, तबीब के पास गई, हकीम के पास गई, हुक्मा के पास गई। डॉक्टर ने कहा ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो इस माँ ने तुझे पाने के लिए, तुझे हासिल करने के लिए, माँ ने उन अशियाओं को छोड़ा कि जिन अशियाओं को माँ शौक से खाती थी, लगन से खाती थी,
सिर्फ इसलिए ताकि मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरी बेटी मेरे पेट में परवरिश हो जाए। बेशक बेशक। हम यूं आंखें दिखा देते हैं। जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा हो, जिस मां ने 2 साल मुसलसल अपना खून जिगर पिलाया हो, जिस मां ने 2 साल से लेकर 20 साल की जवानी तक तुम्हें खिलाती रही, पिलाती रही, रात की तारीकियों में अगर सर में दर्द होने लगा तो इस मां ने अपनी पूरी रात तुम पर कुर्बान की। ये बाप वो बाप है कि जिस बाप ने तुम्हारी खातिर रातों को कुर्बान किया, अपनी जमीन जायदादों को बेचा, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए सारी मुसीबतें उठाई। इसलिए आपसे भी अर्ज़ा पेश करूंगा, माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो जुबान दराजी ना करें, बदसलूकी ना करें, माँ बाप के साथ जुल्म ज्यादती ना करें, इनकी खिदमतें करें, इनकी दुआएं लें। फिर होता यह है कि जीते जागते खिलाते नहीं, पिलाते नहीं, और साहब जब इंतकाल हो जाता तो देखो तीजे की फाता में 10वें और 20वें और 40वें के मौके पर देखो लंबे से लंबा केला, अच्छे से अच्छा सेब, रसमलाई, पान, चाय, दूध, ये वो अल्लम गुल्लम। बाप को हमारे रसमलाई बहुत पसंद थी, हमारे बाप रसमलाई बहुत खाते थे, समझ रहे? जीते जाकर जालिम रसमलाई खिलाई नहीं, केला खिलाया नहीं, अब मरने के बाद कह रहा है बाप को केला बहुत पसंद था। तो बाप माँ के या बाप के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि ये तेरा दिखावा है, तसन्नो है, बनावट है, ये तेरी रियाकारी है, मक्कारी है। माँ बाप हयात थे, खिलाता पिलाता दुआएं लेता, फिर देखता अल्लाह तुझे कितनी कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचा देता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुद्दस्सिर हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान पेश करूंगा, मरने के बाद कुछ भी ना हो, सिर्फ 1 गिलास पानी लेकर रब की बारगाह में हाथों को उठाकर सूरह इखलास पढ़कर, सूरह फातिहा पढ़कर दुआ कर देंगे, तब भी उनका काम चल जाएगा। और यूं कुरान खानियों का माहौल देखो साहब, हैरत होती है, कुरान खानियों पे इतना जोर दे दिया है, समझे? 10-15 बच्चे इकट्ठे करे, कुरान खानी हो रही है। मदरसों में हम भी पढ़े, बच्चे बेचारे अपना पढ़ने आती, तुम्हारा क्या पढ़े, तो मजबूरन उस्ताद के डर से आ जाते। उस्ताद आपके लिए इसलिए भेज देते हैं कि यार तुम मदरसे को चंदा देते हो, समझे? तो ये बच्चे क्या करते हैं, बैठे हैं आधा घंटे बाद आप चाय पानी के नाश्ते के इंतजाम में लग गए, और ये क्या करते हैं बच्चे पन्ने जो फर्क पलटे, थोड़ी देर आधा घंटा पूरा किया हो गया, हो गई कुरान खानी, समझे? सबसे अच्छी कुरान खानी ये, सुबह को उठो जल्दी, कुरान की तिलावत करो, रुकू 2 रुकू 4 रुकू पढ़ा करो, खुद पढ़े लिखे नहीं हो तो उठ के बैठो। जो बच्चा आपका बेटा या बेटी पढ़ी लिखी है उससे कहो बेटा बड़े आवाज से तिलावत कर, मैं सुनूंगा, तभी अल्लाह बेपनाह नेकियां अता फरमाएगा। समझ रहे हैं? जितनी कुरान के पढ़ने पर नेकियां मिलती है, इतनी सुनने पर भी नेकियां मिलती हैं। कुरान सुनने का मिजाज बनाओ। सबसे अच्छी कुरान खानी यही। हम इतने बड़े हो गए, हमारे घर पर आज तक कुरान खानी नहीं हुई है। एक बार हमने जब हमारा हिफ्ज़ पूरा हुआ, हाफिज बने, तो हमने भी कहा एक दिन शौक में अपने बाप से कि आपा हमारे घर कुरान खानी नहीं हुई, सब प्यारा होती है। बोले कुरान खानी में रोजाना करता है। मैंने कैसे, हमने तो नहीं देखा। कब करते हैं? बोले सुबह फजर के बाद में सूरह यासीन है, सूरह मुल्क, उनके 2-4 सूरतें जुबानी याद है, इतनी बुलंद आवाज से पढ़ते हैं कि बड़ी काफी बड़ी, इससे बड़ी हवेली हमारी पूरे घर में आवाज गूंजती है। बोले ये रोजाना कुरान खानी करता हूँ, इससे अच्छी कुरान खानी है, समझे? तो खुद कुरान पढ़ो, अपनी बेटियों को सिखाओ, बेटों को सिखाओ, फिर देखो रब की रहमत और अनवार की कैसे बारिश होगी, समझे? तो जीते जागते खिदमतें करो, जीते जागते खिलाओ। मरने के बाद कुछ भी ना हो तब भी काम चल जाएगा, समझ रहे? कर्जों पर लेकर, उधार लेकर, फिर आप तीजे कर रहे हैं, और फिर बिरयानी है। तीजों में देखो 5-5 भगोने, 10-10 भगोने बिरयानी पक रही है, और लोग भी आते हैं, और फिर उसमें दावत होती है मालदारों की, फुला सेठ साहब की, फुला हाजी साहब की, फुला मेंबर साहब की, फुला पार्षद साहब की, चमकते हुए चेहरों की। गरीब की दावत करके खिला दो, ये सवाब मालदारों के नहीं। या फिर दोस्त अहबाब अकारीब आए, उनमें से सब मालदार हो गरीब हो सब खा जाए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। मेहमान दूर से आता है,
तो भूखा होता है उसको खिलाना चाहिए, हक बनता है उसको, है ना? लेकिन दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मालदारों को दावत करके खिलाना बजाय सवाब के गुनाह है। ये अगियारों को जो मौका मिलता है ना, कि तीजा हराम, ये हराम, वो हराम। सूरह फातिहा अगर आप पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह की तफसीर पढ़ेंगे, तो सब सूरह फातिहा में दिया है। 40वां भी उससे साबित है। इतना वक्त नहीं जो इस पर मैं गुफ्तगू करूं, वरना किसी मौके पर आप बुलाया फिर मैं सुनाऊंगा आपको कि 40वां कैसे साबित है, तीजा कैसे साबित है। 10वां 20वां 26 बरसी की फातिहा करना सवाब का काम है या गुनाह? ये सब अच्छे काम है, करना चाहिए, लेकिन तब करें तब गुंजाइश हो। ये नहीं कर्जा लेकर उधार पकड़ कर तुझ मुझसे मांग कर फिर जो तीजे कर रहे हैं, समझे? अब ये बेटा माँ के दरवाजे पर है, अब माँ ने जैसे ही लुकमा बच्चे के मुंह में दिया, इस बुजुर्ग के मुंह में पहुंचा। अब जिस माँ ने बचपन से लेकर जवानी तक खिलाया पिलाया हो, भला ये कैसे ना पहचानता? माँ के खिलाने के अंदाज इस बच्चे ने पहचान लिया, ये खिलाने वाला कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये मेरी माँ है। माँ ने माँ को पहचाना तो माँ के कदमों में सर रखा और अर्ज किया, अना इब्नु कलासी। सुभान अल्लाह, मैं सुभान तेरा अल्लाह। ही ना फरमान बेटा हूँ। माँ, तेरी लापरवानी की वजह से, तेरी बगैर इजाजत खाना काबा का मैं तबाह करने चला था, और उसी बददुआ का नतीजा हुआ कि मेरी आंखें भी निकाल दी गई, मेरे हाथ भी काट दिए गए, मेरे पैर भी काट दिए गए। जब माँ ने बेटे की ये कैफियत देखी तो रब की बारगाह में हाथों को उठाया और यूं अर्ज किया, या रब्बी इज़ा कानतिल हालतु कज़ालिक सुभान अल्लाह, सुभान फक़बिज़ रूही व रूहहू हत्ता ला यरन्नासु सिवाद वजहिना। सुभान अल्लाह, सुभान अरे पेश के परवरदिगार, जब मेरी बद्दुआ की वजह से मेरे बेटे के हाथ भी काट दिए गए, पैर भी काट दिए गए, आंखें भी निकाल दी गई, तो मौला मुझे शर्म आती है, मुझे हया आती है, मुझे अपनी बद्दुआ पर अफसोस होता। ऐ परवरदिगार आलम, सुबह नमूदार होने से पहले पहले, लोगों के सामने जलील और रुस्वा होने से पहले पहले मेरी और मेरे बेटे की रूह को अभी कब्ज फरमा ले। तो फिर दोनों माँ बेटे की रूह निकाल ली गई। इस तरह से दोनों माँ बेटा दुनिया से रुखसत। तो माँ को फिर भी तरस आया, माँ को फिर भी रहम आया, माँ का दिल फिर भी पसीजा। लेकिन एक हम हैं जो जुल्म ज़ियादतियाँ करते हैं। इसके साथ साथ एक कहानी और है। अगर हम दो भाई हैं और खुदा न करे हम दोनों में से एक का इंतकाल हो जाए, मौत का नाम गाली, नहीं मरना, नहीं मरना है, नहीं मरना है। दो भाइयों में से अगर एक का इंतकाल हो जाए तो साहब तीजे तक, 10वें तक, 20वें तक, 40वें तक रोएंगे भी, पीटेंगे भी, रिश्तेदारों के सामने आंसू बहाएंगे, बड़ा अफसोस करेंगे, और 40वें बाद भूल जाते हैं कि हमारे भतीजे या हमारी भतीजी किस हाल में। होता नहीं होता ऐसा? क्यों करते हो ऐसा? क्यों 40वें तक रोते हो? क्यों मक्कारी करते हो? क्यों इतनी बेगैरती ओढ़ ली? क्यों इतनी बेशर्मी ओढ़ ली? क्या तुम इंसान नहीं हो? अरे हम तो उसके औलाद हैं जिसको बाबा आदम कहा जाता है। उसके अंदर इंसानियत थी, उस इंसानियत का नतीजा ये हुआ कि मक्का की धरती पर हमारे आका आए, उस दौर में आए कि बेटियों को ज़हमत समझा जाता था। तो जब मेरे आका दुनिया में आए, आने के बाद इरशाद फरमाया, लोगों ये बेटियां तुम्हारे लिए ज़हमत नहीं है बल्कि बाइस रहमत है। शक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीकियों को उजालों में तब्दील फरमा क्या दिया। बात है, बहुत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को 600 साल का जमाना गुजर चुका था। आसमान की बुलंदियों पर जिंदा उठा लिया गया था। बड़ी जुल्म ज़्यादती मक्का की धरती पर हो रही थी। किसी के घर कोई बेटी पैदा होती थी तो मालूम है ये जालिम जाबिर बाप क्या करता था? अपने हाथों से गड्ढा खोदता था, कब्र खोदता था और जिंदा दरगोर बच्ची को कर देता था, बच्ची को दबा देता था। ये जिंदगी की भीख मांगती थी, ये चाहती थी कुछ जिंदगी मुझे मिल जाए, लेकिन इस बाप को कभी तरस नहीं आता था। इतनी जुल्म ज़्यादती। किसी खानदान, किसी परिवार, कुनबे में कोई झगड़ा शुरू हो जाता था, समझ रहे,
तो सैकड़ों बरस तक ये झगड़ा चालू ही रहता था। ये हालात मक्के के थे, लेकिन मेरे आका आए तो फिर रहमतों को रहमतों में तब्दील फरमा दिया, तारीकियों को अंधेरों को उजालों में बदल दिया, रोशनी में बदल दिया। फिर ऐसी रोशनी दी क्या देखिए, मक्के में पैदा हुए और कुरान मक्के में उतरा और फिर ऐसा चला कि आज पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम की शक्ल में फैलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए अपने अखलाक भी अच्छे करो, अपने किरदार भी अच्छे करो। ये नहीं भाई है तो भाई के साथ भी अखलाक अच्छा हो, गैर हो तो गैरों के साथ भी अखलाक अच्छा करो, अपनों में रहो तब भी अखलाक अच्छा हो, ताकि आप किसी गली से गुजर जाएं, किसी रास्ते से गुजर रहे हो तो देखने वाला देख करके अफसोस ना करे, बल्कि ये कहे ये देखो गुलाम मुस्तफा जा रहा। मेरा वक्त पूरा हो रहा, बस समेट रहा हूं गुफ्तगू बहुत तेजी के साथ। दो बात और सुन लें। मक्का की सरजमीन इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, अब बस बोले और मोहब्बत से, इस्लाम का इब्तिदाई दौर है। एक खातून जिसके शोहर का इंतकाल हुआ, बड़ी मुश्किलों से बच्चे को पाला। ये गुफ्तगू घुमा फिरा कर इसलिए कर रहा हूं कि माँ का इंतकाल हुआ है ना, ताकि माँ की अहमियत आपके दिल में जगह कर जाए। और जो सलूक हम भतीजों के साथ, भांजों के साथ, खानदान कुर्बे परिवार के लोगों के साथ करते, हमें कुछ सबक मिल जाए। वाक़ियात, अहादीस, कुरान सुनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि हम इन बुजुर्गों की कहानियां, इनकी हिकायतें, इनकी जिंदगी सुनकर, इनकी सीरत सुनकर हमारे अंदर कुछ चेंजिंग आ जाए, कुछ तब्दीली आ जाए। इब्तिदाई दौर, बच्चे को पालती रही, परवरिश करती रही। बच्चा जब 12 और 13 साल की उम्र में पहुंचा, कितनी सिन्ने शुऊर को पहुंचा, हद्दे बुलूगत को पहुंचा, तो कहने लगा माँ ये तेरे जिस्म पर जो लिबास फटा पुराना है, क्योंकि माँ के जिस्म पर जो लिबास था कई जगह से फटा हुआ था, जगह जगह से सुराख था। अर्ज किया माँ तेरे लिबास को देखकर मुझे गैरत आता है, माँ तो कोई दूसरा लिबास पहन लिया क्या? माँ ने कहा बेटा तुझे मालूम नहीं कितनी मुसीबत है, कितनी मशक्कत है, कितनी दुश्वारियां, कितने मसाइब वाला, कितनी तकालीफ मैंने बर्दाश्त कर तेरी परवरिश की है, तुझे मालूम नहीं बेटा। ये मक्का की सरजमीन है, जिस दिन से तेरे बाप का इंतकाल हुआ है किसी ने 1 मीटर कपड़ा क्या 1 इंच भी नहीं दिया। ये हालात मक्के की धरती के थे, क्योंकि लोग वहां के संग दिल थे, पत्थर दिल थे, सख्त दिल थे। आज भी आप अगर खाना काबा का तवाफ करने जाए तो अंदाजा करें आप, मक्के के लोग आज भी सख्त हैं और मदीने के आज भी। क्योंकि जब मेरे आका ने मक्के को छोड़ा था, मदीना गए थे, तो मदीना के लोगों ने खंदा पेशानी के साथ आपका वेलकम स्वागत किया, नर्म रवैये के साथ पेश आए, तो वही असर आज भी मालूम होता है वहां के लोगों को। और मक्का के लोगों ने जुल्म ज्यादती की, कुफार और मुशरिकीन ने आका को सताना शुरू किया, यहाँ तक कि कत्ल करने का मंसूबा बनाया, तो आज भी उनके दिल सख्त है। अर्ज करने लगा माँ अगर तू इजाजत दे दे तो अल्लाह ने चचा को बहुत दौलत दी है, चचा मेरा मालदार, चचा के दरवाजे पर ना चला जाऊं? माँ ने कहा बेटा चचा के दरवाजे पर जाकर के क्या करोगे? जिस दिन से तेरे बाप का इंतकाल हुआ तेरा चचा ने खैरियत ही नहीं दी, तेरा चचा आया ही नहीं है। कमा तू इजाजत तो दे दे, चचा के दरवाजे पर मैं चला जाऊं। उम्मीद करता हूं चचा भले से तुझ पर तरस ना खाया, लेकिन भतीजे को देखकर, अपने भाई का खून देखकर मुझे उम्मीद है कि बच्चा चचा मेरा जरूर नरम पड़ जाएगा। माँ ने बड़ी मुश्किल से इजाजत दी, बच्चा दौड़ता हुआ चचा के दरवाजे पर पहुंचा। जाने के बाद दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई मंदकल बाप। दरवाजा खटखटाने वाला कौन? बाहर से आवाज गई चचा मैं तुम्हारे भाई का बेटा हूँ, तुम्हारा भतीजा हूँ। चचा ने दरवाजा खोला, कहो कैसे आए हो? कि मैं आया नहीं हूँ, मेरी मजबूरी ले आई है। चचा माँ के जिस्म पर फटा पुराना लिबास देखकर मेरी गैरत जाग उठी। चचा मुझसे बर्दाश्त ना हो सकी, मेरी मजबूरी आपके दरवाजे तक ले आई है। माँ तो इजाजत नहीं दे रही थी, माँ की बारगाह में रेजा पेश किया, माँ की मिन्नत तो समाजित करता रहा, बड़ी मुश्किल से माँ ने इजाजत दी है, लिहाजा आपके दरवाजे पर आया हूँ।
चचा मैं खाली हाथ ना जाऊं। चचा ने कहा भतीजा तो है, भाई का बेटा तो है, लेकिन ये मेरे पास दौलत है जो मेरी अपने बच्चों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। चचा ने भतीजे को धक्का दिया, ये भतीजा धक्का खा के गिरा, दूर जाकर गिरा। बच्चा रो रहा था, आंखों से आंसू टपक रहे थे। इतने में आका के एक गुलाम मिल गए। हाय हाय, अब से बोलो। इतने में मेरे आका के गुलाम मिल गए। बच्चे को उठाया, बेटा क्यों रो रहे हो? कि मैं रो रहा हूं, रोने दिया जाए, आंसू बहा रहा हूं, बहाने दिया जाए। लोग दूसरों का अपना दूसरों का दुख देखकर खुश होते हैं, लिहाजा मैं रो रहा हूं तो रोने दिया जाए, आंसू बहा रहा हूं बहाने दिया जाए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया जाए। बच्चा ज़ारो कतार रो रहा था, आंसू टपक रहे थे। मेरे आका के गुलाम ने इरशाद फरमाया, बेटा बात क्या है? मैं दूसरों का गम और दुख देखकर खुश होने वाला नहीं। हो सकता तुझे कोई ऐसे तबीब का, कोई ऐसे सखी का पता बता दूं कि जिसकी बारगाह से आज तक कोई खाली हाथ ना गया हो। बच्चे ने इतनी गुफ्तगू सुनी तो बच्चा समझ गया ये मेरा शरीक गम है। बच्चे ने कहा, इस तरह से बाप का इंतकाल हो गया, माँ ने बड़ी मशक्कतों से मुझे पाला, माँ के जिस्म पर फटा पुराना लिबास देकर मुझसे रहा ना गया, और माँ से इजाजत लेकर मैं चचा की बारगाह में पहुंचा, लेकिन चचा ने धक्का दिया, चचा ने एक चादर ना दी, एक लिबास ना दिया। अब इसलिए मैं रो रहा हूँ, किसके पास जाऊं, कहाँ जाऊं, किससे मदद करूं? ये कहानी आपको मैं वो सुना रहा हूं, अपनों की नहीं बेगानों की है। ये कलमा पढ़ने वालों की नहीं, नबी के चाहने वालों की नहीं, बल्कि गैरों की सुना रहा हूं। मेरे आका के गुलाम ने इरशाद फरमाया, चला मैं तुझे कैसे सखी का पता बताता हूं कि जिसकी बारगाह से आज तक कोई खाली हाथ गया ही नहीं। बच्चा मुस्कुराने लगा कि उनका नाम क्या है? कि बेटा उनका नाम मोहम्मद है। कि मिलेंगे कहाँ? कि बेटा वो हरम शरीफ में बैठे हुए हैं, हरम शरीफ में रब की इबादत में मुस्तगरक है, मुनहमिक है, रब की इबादत कर रहे हैं। कि ठीक है, मैं पहले माँ के पास जाता हूँ, माँ से इजाजत तलब करता हूँ। भला 10-12 साल की उम्र का बच्चा माँ से इजाजत तलब करने चला है। अरे बेटा माँ के पास बाद में जाना, पहले चला जा, माँ के लिए लिबास ले आ, चादर ले आ। बेटा मक्का की सरजमीन पर कोई एक ऐसा गवाह मिल ही नहीं सकता जो ये कहे कि इसकी बारगाह से खाली हाथ गया हो। बेटा जा, जाकर के कहना वो तुझे चादर अता करेंगे, लिबास अता करेंगे, क्योंकि रब ने भी इरशाद फरमाया, वम्मस्साइला फला तनहर, ऐ महबूब आपके दरवाजे पर जो भी आए वो खाली हाथ ना जाए। कहा नहीं, माँ की बगैर इजाजत नहीं जा सकता। बहुत माओं को आंखें दिखाते हो, बहुत कह देते हो कि माँ तो इतराने लगी, बुखलाने लगी, तुझे नींद नहीं आती तो मैं क्या करूं, इसमें मेरा क्या कसूर है। लेकिन सुनो इस बच्चे की कहानी। ये बच्चा दौड़ता हुआ घर गया, माँ से इजाजत तलब की, माँ एक ऐसी सखी का पता लग गया है, सुना जाता है उसकी बारगाह से खाली हाथ जाता ही नहीं। कि बेटा कौन, और तेरे चेहरे पर ये कैफियत कैसी है? आंखों से आंसू टपक रहे हैं और तेरे लबों पर मुस्कुराहट के आसार जाहिर हो रहे हैं। माँ रो इसलिए रहा हूँ कि चचा ने धक्का दे दिया है, चचा ने ठुकरा दिया है, चचा की बारगाह से खाली हाथ आया इसलिए रो रहा हूँ, और मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि आज एक ऐसी सखी का पता लग गया जिसकी बारगाह से कोई खाली हाथ गया ही नहीं। क्या बेटा उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या, पता क्या है, कहाँ रहता है, कहाँ का बाशिंदा है? कि माँ तू इजाजत दे, उसका नाम मोहम्मद है। तो माँ ने कहा बेटा सुभान अल्लाह, अरे बेटा वो तो साहिरुल बयान है, जादूगर है, उसके पास मत जाना। वो पहले कलमा पढ़ाता है, मुसलमान बनाता है, तब कहीं जाकर के मदद करता है। बेटा जा, उसके पास मत जाना। बेटे ने जिद किया, इसरार किया, तो फिर माँ ने इजाजत दी, लेकिन कहा बेटा उसका कलमा पढ़ के मत आना। तो बेटे ने जवाब दिया, माँ मैं उनसे पहले ही कह दूंगा मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है, कलमा पढ़ने को कहूंगा तो चादर लेकर के नहीं आऊंगा, खाली हाथ चला आऊंगा। माँ ने बड़ी मुश्किल से इजाजत दी। बच्चा दौड़ता हुआ हरम शरीफ के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा मुस्तफा इबादत में मुस्तगरक, सारी कायनात के माँ बाप मलजा होकर, सारी कायनात के महबूब आका होकर
तमाम नबियों में, तमाम वलियों में एक जुमले में कह करके गुजर जाऊं, सारी मखलूकात में सबसे अफजल और बेहतर होकर तब भी रब की इबादत में मुस्तगरक थे। एक हम हैं हट्टा कट्टा होकर यूं अपना वक्त जाया कर देते हैं। बस बात समझ